और बाकी बस हम थोड़ी देर में निकलने वाले, बैग वगैरह हमारा सब पैक है। ये 2 बैग्स ले जा रहे हैं और मे बी हम मेट्रो से जाएंगे या फिर कैब बुक करेंगे। टाइम से पहले रेलवे स्टेशन तो हम पहुंच गए। अब इतनी लंबी ट्रेन में हमें हमारा डब्बा और कोच नंबर ढूंढना था। करनाल क्रॉस करके मम्मी ने याद दिलाया कि हमने टिफ़िन में चावल भी पैक कर लिए थे, जो कि यहाँ पे काम आ गए। ओके, सो वन मोर व्लॉग इज़ हेयर। और कोई ये नहीं बोलेगा कि व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट है, क्योंकि मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा लेट है। इसके जस्ट पहले वाला व्लॉग भी मैंने लेट ही अपलोड किया था, दोनों में गैप भी आ गया, बट कोई नहीं, वी विल स्टार्ट अगेन। सो एज़ यू ऑल नो कि कल यानी कि 30 अगस्त को हमें चंडीगढ़ जाना है। हमारी ट्रेन है रक्षाबंधन के लिए और ऑलरेडी हम लोग पैकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा लेट है, पर क्या करें, आदत से मजबूर। फिर भी हमने टाइम से सब पैक कर लिया था। हमारी पैकिंग के टाइम में इतने झमेले हुए ना, मैं क्या बताऊँ। 3-4 दिन के लिए हम जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें बस 3 दिन कपड़े रखने हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं। और ये पन्नियाँ मैं लेकर आई थी, इनमें मैंने मेरी बहन के लिए जो कपड़े लाई हैं वो अच्छे से प्यारे से पैक करके उसको देने हैं, जो कि इससे जस्ट पहले वाले मैंने शॉपिंग के व्लॉग में तुम्हें दिखाया था। अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना। और एक बार ये ब्लैक वाला टॉप देखो यार, मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा ना। आई विश मुझे ऐसा एक और मिल जाए तो मैं अपने लिए ज़रूर लूँगी। देखो, इसी के साथ सारे कपड़े तो एक एक करके मैंने पैक कर दिए, 2-3 पन्नियाँ ही पैक हुई हैं। और एट द एंड मम्मी ने बोला कि मैं इतने सालों बाद मामा को राखी बांधने के लिए जा रही हूँ खुद से, तो उन्हें ऐसे शगन में कपड़े देने चाहिए। तो उस पर मैंने रेड कलर का धागा बांध दिया और इसी के साथ मैंने इसको भी पैक कर दिया। और फिर एट द एंड हमारे सारे ये चारों कपड़े पैक हो गए थे। तो भाई देखो, यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था, बट मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी अब। बैग हमने ये ले जाना है, एक बैग इनफ है और सब पैक हो जाएगा। हम मम्मी और मैं ही हैं। और जो मम्मी के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं ना, वो भी सेम मेरे हैं, क्योंकि हम दोनों कंफ्यूज है कि भाई क्या कपड़े रखे क्या नहीं, क्योंकि यहाँ इतने हमने खिलारा डाला घर में और कुछ नहीं समझ आ रहा था, ना मम्मी को ना मेरे को। जैसे तैसे करके 3 कपड़े मेरे फाइनल हुए थे और फिर मम्मी ने भी अपने लिए 2-3 सूट कर लिए थे। बाकी मैंने नेक्स्ट व्लॉग इसका कंटिन्यू किया अगले दिन रक्षाबंधन पे। तो देखो, वैसे तो देखो राखी का मुहूर्त ना नेक्स्ट डे का था और इनका कहना था कि 9 बजे के बाद भद्राकाल है, बट स्टिल मैं मेरे भाई को राखी बांधे बिना तो जाने से रही, इसलिए हमने सुबह 6:30 बजे उठ के राखी बांधी। इसमें गलत क्या है, मैंने कौन सा उसे भद्राकाल में राखी बांधी? इवन मैंने भद्राकाल से पहले ही राखी बांधी है उसे। इसको खिला दे मम्मी, इसको खिला दे। बस हो गया, बस हो गया। पैसे दे उसको, दे जल्दी जल्दी। पैर छू दीदी के पैर छू। ओके, सो लाइट काम चल रही है। हाँ, रिसेंट प्लान इज दिस कि सुबह सुबह हम उठ गए थे और वैसे तो रखड़ी वगैरह का मुहूर्त 31 का, हम लोग 30 को चंडीगढ़ जा रहे हैं, बट राखी नोनू को तो मैंने खुद ही करनी थी, इसलिए सुबह सुबह मैंने उसे 6:30 बजे कर दी, भद्राकाल से बहुत ही पहले। इसलिए बाकी मेरी बहन आएगी, वो यहाँ पे वो तो कल ही करेगी। बाकी जो मेरे 2 भाई हैं उनको भी मेरी राखी वो कल ही बांधेगी। मेरे साइड की राखी मैं उनको देकर जा रही हूँ, बाकायदा प्लेट वगैरह में रख के, ऐसे ही नहीं करके जा रही। और बाकी बस हम थोड़ी देर में निकलने वाले, बैग वगैरह हमारा सब पैक है। ये 2 बैग्स ले जा रहे हैं। ये ना मम्मी ने ली थी अपने लिए जुत्ती, जो कि मुझे बहुत प्यारी लग रही है, पर मैं तो शूज़ ही पहनूँगी। और ये मेरा बैग जिसमें मैंने सारे मेरे यूज़ करने में। और मे बी हम मेट्रो से जाएंगे या फिर कैब बुक करेंगे। 2:30 बजे ट्रेन है हमारी। बाकी मैं कंटिन्यू करती हूँ। और बस यहीं पे हम लोग जाने के लिए निकल चुके थे, सब कुछ रेडी था और कैब हमने ऑर्डर कर ली थी। इसी के साथ तुम बाकी देखो वीडियो में आगे। अभी अपना फोन करता कोई नहीं, इनको कितना कुछ गाँव जाए। टाइम से पहले रेलवे स्टेशन तो हम पहुंच गए। अब इतनी लंबी ट्रेन में हमें हमारा डब्बा और कोच नंबर ढूंढना था, जिसकी टेंशन हमें तो नहीं थी भाई, क्योंकि पापा थे साथ, तो पापा ने ढूंढ दिया था। और बाकी वो मुझे गाइड कर रहे थे, क्योंकि चंडीगढ़ से आते टाइम तो मैंने ही ढूंढना था ना। मेरी मम्मी को ना बस किसी का भी फ़ोन पकड़ा दो, मम्मी को बस साइड से स्वाइप करके कैमरा ऑन करना होता है और मम्मी अपने स्ट्रगल से अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि भाई कब ट्रेन का टाइम होएगा। तो है ये लड़का हमारे साथ नहीं जा रहा। यहाँ हमने पार्सल भी मंगवा लिया और ब्रेकिंग न्यूज़ इज़ दैट कि नोनू हमारे साथ नहीं जा रहा। फर्स्ट वो इतना खुश है, वो अपने मन से ही नहीं जा रहा।
चिप्स यहाँ रख दो। और इस बार मम्मी और मैंने हमारा 97 की बाय करने की जगह चिप्स की जिद कर रहा है। रहन दे, नहीं रहन दे, मांग रहे हैं हम ज़्यादा भूखे हैं। अरे नहीं पापा दिला देंगे। अरे इधर बाय तो कर, बाय कर। तो भाई जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई मेरे चिप्स ने मुझे आवाज़ दी, तो मेरे को उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे खोल लिया। सब्जी मंडी पहुंचते पहुंचते हमें कोक वाली प्यास लग गई। सोनीपत पहुंचते हुए हमें ये नमकीन खानी पड़ी जिसका रेड फ्लेवर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पानीपत जंक्शन क्रॉस करने के बाद मम्मी को चाय वाली क्रेविंग हुई। करनाल क्रॉस करके मम्मी ने याद दिलाया कि हमने टिफ़िन में चावल भी पैक कर लिए थे, जो कि यहाँ पे काम आ गए। फिर कुरुक्षेत्र पहुँच के जब चाय वाले अंकल फिर से निकले तो मम्मी को फिर से चाय की क्रेविंग हुई, और उनका कहना है कि एक्चुअल में ट्रेन की चाय बहुत अच्छी होती है। बाकी मुझे तो पता नहीं, क्योंकि भाई मैं तो चाय पीती नहीं। और यहाँ हमारी एक्साइटमेंट देखो, क्योंकि थोड़ी देर में हम लोग चंडीगढ़ पहुँचने वाले थे। और एट दी एंड फाइनली ट्रेन अम्बाला कैंट से चल पड़ी थी, और इसके बाद बस आधा घंटा था चंडीगढ़ पहुँचने में। और देखो अभी तक इतना देख के तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि खाने की इतनी क्रेविंग मेरे अंदर कहाँ से आ रखी है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे में नहीं है, मम्मी में भी है। फिर से मुझे प्यास लगी, वो भी पानी वाली नहीं, लेमन वाली। बट ये लेमन का टेस्ट इतना गंदा था जो हमने फेंक दी। और हमने यहाँ पे हमारा सारा सामान पैक कर लिया था, क्योंकि ट्रेन को रुकने में बस चंडीगढ़ पे 5 मिनट बचे थे, और मैंने सोचा थोड़ा फाइनल टचअप ही कर लेती। बाकी तो खैर मैं सुंदर हुई। अच्छा। और जब मैंने मम्मी को लिपस्टिक ऑफ़र की तो मम्मी कहती है पोथा बाती तू ही कर, मैं नेचुरली सुंदर हूँ। फाइनली जब हम चंडीगढ़ पहुँच गए, चंडीगढ़ पे ट्रेन बस 5 मिनट रुकी थी। उसके बाद भी हमें प्लेटफॉर्म पे मामू को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा देर लग गई थी, इसलिए मैंने कहीं पे कुछ शूट नहीं किया। और फाइनली नानी के घर हम पहुँच गए। अभी खैर 10:30 ही बज रहे हैं, पर यहाँ पे ना जल्दी सारे सो जाते हैं। मुझे खैर नींद नहीं आती, मम्मी मामू नानी सारे अंदर हैं, और मेरे को यहाँ पे अकेले छोड़ के चले गए। कोई नहीं, बस इस व्लॉग को मैंने यहीं एंड करना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।